तो आइए सब लोग तैयार हो जाइए, अपने कैंडल और अभी अपने दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। हम लोग आज कैंडल मेडिटेशन करेंगे, या यूं कह लीजिए कि जिस प्रकाश की ज्योति को अवतरित भगवान बुद्ध ने अपने हृदय में किया था ध्यान के माध्यम से, उसको हम बाहर से ढूंढते हुए, बाहर का सहारा लेकर के, एक दीपक का सहारा लेकर के अपने अंदर उस ज्योति को अवतरण करेंगे। तो मुझे उम्मीद है सब लोग तैयारी कर चुके होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने कैंडल या दीपक को जला लीजिए, है ना, और उसके बाद फिर व्यवस्थित उसको कर लीजिए। हिलना डुलना होगा, कैंडल जलाना पड़ेगा, और फिर आप बैठेंगे। तो फिर आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। और जो लोग कैंडल जला चुके हैं, क्या नाम है, या दीपक जला चुके हैं, वो लोग व्यवस्थित होके बैठ जाइए। और हमें उम्मीद है कि हम लोग जब आज ध्यान करेंगे तो कोशिश करूंगा, मैं इतना बड़ा ध्यानी तो नहीं हूं कि आप सबके अंदर ध्यान का वो बीज बो दूं, बट कोशिश करेंगे हम सब लोग कि मिल करके भगवान बुद्ध के उस बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए अप दीपो भव, जो उन्होंने मंत्र दिया है, ये मंत्र आज आप लोग अपने कोटेशन में, अपने थॉट में, अपने दिनचर्या में बहुत बार प्रयोग करिएगा। अप दीपो भव, अप दीपो भव, भगवान बुद्ध का ये कोटेशन है। तो और आप लोगों को अपने कैंडल को अगर आपने ऊंचे पे रखा होगा तो आप लोग उसकी ज्योति पर देखिएगा। ये ज्योति अवतरण साधना शांति कुंज में डेली होती है, उसी का एक प्रयोग है। बट हम लोग ध्यान करेंगे बुद्ध का, इस ज्योति में भगवान बुद्ध को देखने का प्रयास करेंगे और उस बुद्ध को यहाँ पर हृदय में धारण करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब भी एनलाइटमेंट होता है तो नीचे से ऊपर की ओर होता है। भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ था, या आप लोगों ने योग में आगे पढ़ेंगे, कुंडलिनी जागरण जब होता है, ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, मैं जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। कुंडली जागरण जब होता है तो नीचे से ऊपर की ओर क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगमन होता है। और जब नीचे से ऊपर की ओर हम लोग यात्रा करते हैं ना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पानी को अगर नीचे से 5th फ्लोर पे चढ़ाना हो तो हमें मोटर की आवश्यकता पड़ती है या रस्सी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे पानी हाथ में लेकर के बाल्टी में चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर 10th फ्लोर हो, 10वीं मंजिल हो, तब तो हाथ में लेकर के चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, डब्बा में लेकर चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब हमें मोटर की आवश्यकता होती है। वो मोटर का काम करता है ध्यान। आज जो हम ध्यान करने जा रहे हैं वो बहुत अलौकिक है, बहुत अलौकिक है। यकीन मानिए कि अगर हम इसको डेली प्रैक्टिस करते हैं, हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, हमारा डिस्ट्रैक्शन घटता है, और हम लाइफ में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैंडल भी स्थिर होगा। और इस ज्योति में आपको ध्यान से देखेंगे तो 3 कलर दिखाई देगा, एक ब्लू कलर, एक डार्क येलो कलर, और ऊपर येलो कलर। अगर आप कैंडल जलाए हैं या अगर आप दीपक भी जलाए हैं तो उस दीपक में तीन कलर आपको दिखेंगे, 3 लेयर्स दिखेंगे। ये 3 लेयर ही है, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और सटल बॉडी, है ना। ये 3 शरीर हैं, है ना। जो एक शरीर बाहर दिखता है, एक मन जो हमारा मानसिक शरीर है, और एक आध्यात्मिक शरीर जो हमारी आत्मा होती है, जो हमें सही और गलत का निर्णय करने बताती है। आप देखेंगे ये तीनों जलता है। और ये दीपक हो चाहे कैंडल हो, उसमें तीनों, ये ध्यान से आप उस लॉ को देखिए, आपको उस लॉ में 3 कलर दिखाई देंगे। नीचे वाला कलर ब्लू है, बिल्कुल ब्लू है, और बीच वाला कलर डार्क ऑरेंज या डार्क येलो है, थोड़ी ब्लैकिश भी दिख सकती है, और जो ऊपर वाला टिप है बिल्कुल कैंडल का, वो बिल्कुल येलो है, बिल्कुल स्वच्छ है। मतलब जैसे जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, हमारा बुद्धत्व जागृत होने लगता है, सही और गलत की पहचान हमारे अंदर होने लगती है। आइए हम सब लोग मिल करके मेडिटेशन करेंगे। सबसे पहले हम 5 बार गायत्री मंत्र साथ साथ उच्चारण करेंगे। फिर जैसा मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, जब आप लगातार देखते हुए थक जाएंगे, मान लीजिए आप कैंडल को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, आप बिल्कुल अपनी दृष्टि को हिलाएंगे नहीं, इधर उधर डुलाएंगे नहीं, एकदम कैंडल के टिप को देखते रहेंगे। कैंडल का टिप हो सकता है इधर उधर मूव करे, लेकिन उसी के साथ आपको मूव करना है। मतलब आपको अपनी पलकें नहीं झपकानी है। जब आंखें बहुत ज्यादा दर्द करने लगे या यहाँ पर दर्द हो, तो फिर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर सकते हैं आप, और फिर इस कैंडल के जलते हुए टिप को हृदय में ध्यान करना है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर यहाँ दर्द होने लगे, तुरंत उसका आंख बंद करके हृदय में ध्यान कर लें। हो सकता है लगातार देखने के कारण आपके आंख से आंसू जाए, उसको जाने दीजिएगा। आंखें बंद करके मेरे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और परेशान मत होइएगा, आपके अंदर की बुराई, आपके अंदर का तमस निकलता चला जाएगा। जब हम गायत्री मंत्र करते हैं ना, तो गायत्री मंत्र में एक शब्द आता है भर्गो। भर्गो का मतलब ये होता है जलाकर राख कर देना। जैसे ही हम पूजा पाठ ज्यादा करने लगते हैं या अध्यात्म के प्रैक्टिसेस को ज्यादा फॉलो करने लगते हैं, वैसे ही हमारे अंदर जितने भी कषाय कल्मश हैं, जितने भी दोष दुर्गुण हैं, वो
क्या कहते हैं, जलने लगता है अंदर, वो उसको जला करके भगवान राख करने लगता है। तो आप घबराना ना मत, जब अंदर कुछ जलेगा तो राख भी निकलेगा, धुआं भी निकलेगा। हो सकता है आपको लगेगा कि जब हम पूजा कर रहे हैं यार तो हमारा मन हमारा ज्यादा भटकने क्यों लगा है, हमारे मन में ज्यादा दुश्चिंतन क्यों आने लगा है, हम लोग गलत चीजों को क्यों देख रहे हैं। तो डरिएगा मत, वो परेशानी आती है बट वो रिफाइनमेंट चल रहा है। एक बार वो रिफाइन हो गया ना तो कैंडल के लॉ का जो टिप है वो आपको दिखने लगेगा, जो एकदम शांत और शीतल है। आइए कमर सीधी करते हैं, शांत चित्त, स्थिर शरीर, शांत मन, शांत भावनाएं, शांत। आपका पूरा ध्यान आपका पूरा ध्यान दीपक की ज्योति पर, मन शांत। दोनों आंखों से कैंडल के लौ को देखिए, दीपक के लौ को देखिए, देखते रहिए। उसके अलावा और कुछ नहीं दिखे तब तक उसे देखते रहिए। दिव्य प्रकाश, दीपक जैसे ही जलता है चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। अंधकार कितना भी क्यों घना हो, कमरे में कितना भी अंधेरा हो, वो कमरा चाहे 1000 वर्षों से भी खुला क्यों ना हो, जैसे ही हम दीपक लेकर उस कमरे में प्रवेश करते हैं वैसे ही पूरा अंधकार दूर हो जाता है। हजार वर्षों का अंधकार जब एक छोटे से दीपक से दूर हो सकता है तो हमारे अंदर भी परमात्मा को प्रकाश निश्चित रूप से हमारे अंदर शक्ति, उजाला, उम्मीद जरूर प्रकट करेगा। भगवान बुद्ध का आज पावन दिन है। भगवान बुद्ध को जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध ने खुद से ध्यान के माध्यम से इस ज्योति को अपने अंदर अवतरित किया था। सिद्धार्थ से वो बुद्ध बन गए थे। तो बेशक हमारा नाम कुछ भी क्यों ना हो, हम भी उस परमात्मा के प्रकाश को अपने अंदर अवतरित कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, अपदीपो भव, अपना प्रकाश, अपना दीपक खुद बने। हम लोगों से आशा करते हैं कि लोग हमारी मदद करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आस बेरानी जो करे जेहि तेहि मर जाए। ठीक है, वक्त मिल गया तो लोग हमारी मदद कर देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन किसी पर डिपेंड नहीं होना है कभी। हम अपना रास्ता
स्वयं बनेंगे, हम अपना भविष्य स्वयं लिखेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। और जब हम आराधना करने बैठते हैं तो आराधना यहीं से शुरू होती है कि आत्म सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम आराधना करना चाहते हैं, शुरुआत यहीं से करनी होगी, क्योंकि व्यक्ति वही देता है जो व्यक्ति के पास होता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा दे पाएंगे, अगर आपके पास प्यार है तो आप प्यार दे पाएंगे, आपके पास बुद्धत्व की करुणा है तो आप करुणा दे पाएंगे, अगर आपके पास एक नया दृष्टिकोण है, अच्छे विचार हैं, तो ही आप लोगों को अच्छे विचार दे पाएंगे। संसार की चकाचौंध हमें गुमराह नहीं कर सकती, क्योंकि सब लोग इस संसार में यात्री हैं। टेम्पररी है ये सब कुछ। जो परमानेंट है वो एकमात्र परमात्मा है, वो ज्ञान है, वो प्रकाश है, जो आज हम अपने अंदर धारण करेंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलते रहेंगे इस भाव से, परमात्मा जिस प्रकार ये दीपक, ये मोमबत्ती बाहर जलकर प्रकाशित कर रहा है, वैसे एक दीपक हमारे अंदर भी प्रकाशित हो और हमारे अंदर के कषाय कल्मशों को, दोष दुर्गुणों को, बुराइयों को जलाकर राख कर डाले और हमें बुद्धत्व की प्राप्ति हो। भगवान बुद्ध का पद्मासन में बैठा हुआ चित्र आपके सामने है, बिल्कुल निश्चल, दोनों हाथ उनके गोद में हैं, आंखें बंद हैं, चेहरे पर एक दिव्य तेज। भगवान बुद्ध के इस प्रतिमा को देखने के बाद मन स्वतः शांत हो जाता है, शांति से भर जाता है। आज के दिन भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, हमें भी असत से सत की ओर ले चले, हमें भी बुराई से अच्छाई की ओर ले चले और हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति प्रदीप्त करें। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें, हृदय में इस ज्योति को ध्यान करें। भगवान बुद्ध वहां प्रकाशित हो रहे हैं। गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें खोल के पुनः ज्योति पर ध्यान। भगवान बुद्ध के कोटेशंस को मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। ध्यान दीपक की ज्योति पर। बैकग्राउंड में भगवान बुद्ध की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। वो बुद्ध आपके अंदर रोम रोम में प्रवेश कर रहा है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, बुद्ध कोई शक्ति नहीं, बुद्ध एक विचार हैं। अपदीपो भव की विचार जो हमारे अंदर रोम रोम में, कण कण में और रक्त के एक एक बूंद में समाहित हो रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है 3 चीजें किसी से नहीं छिपती, सूर्य, चंद्र और सत्य। जैसे सूर्य किसी से नहीं छिपता, चंद्र किसी से नहीं छिपता, सत्य भी किसी से नहीं छिपता। और सत्य यही है
This whole world is temporary. The only thing is permanent, that is Paramatma, that is self, that is enlightenment. हम मनुष्य का जीवन हमें मिला तो है, मगर इसी सत्य की खोज के लिए मिला है। संसार में रहें जरूर, मगर सत्य को भूले नहीं। बुद्ध ने यही काम किया कि संसार में रहते हुए सत्य को खोज लिया। हम भी थोड़ा समय अपने सत्य के लिए दें, अपने सेल्फ के पास बैठे, अपने अंदर इस प्रकाश को अवतरित होने दें। संसार दुखमय है, हम दुख दूर करने वाले बने, हम रोतों को हंसाने वाले बने, हम लोगों की पीड़ा दूर करने वाले बने, पीड़ा पहुंचाने वाले नहीं। संसार में कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। मानो तो अपना, नहीं तो सब पराए। सगा केवल परमात्मा है, और हमें इस धरती पर लाने वाले प्रत्यक्ष देवता हमारे माता पिता हैं। उनके अंदर भी हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। कभी भी, बुद्ध की एक और टीचिंग है, कभी भी पास्ट में मत जियो, वर्तमान में जियो। भविष्य की प्लानिंग जरूर करो, मगर भविष्य की प्लानिंग में सिकचिल्ली की तरह सपने मत बुनो। वर्तमान में जियो और भविष्य का प्लान करो। जो हम सोचते हैं वही हम हो जाते हैं। We are what we think. All that we are arises in our thoughts. भगवान बुद्ध ने कहा है, जो कुछ भी हम हैं अपने विचार की वजह से। विवेकानंद ने भी यही कहा, परम पूज्य गुरुदेव ने भी यही कहा। जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। एक और बात भगवान बुद्ध ने कही है, हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। स्वास्थ्य परम सुख है, सबसे बड़ा तोहफा है। अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग जरूर बनाइए। अगर हम ये कर पाए तो बुद्ध पूर्णिमा मनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। दोनों हाथ जोड़ लें, सबके कल्याण की प्रार्थना करते हुए कि परमात्मा हमारी बुद्धि को बलपूर्वक सन्मार्ग पर ले चलना, हमारे अंदर के कषाय कल्मश, दोष दुर्गुण को दूर कर देना। इस भाव से एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांत मन, शांत भावनाएं, शांत। शांति को स्थिर होने दीजिए। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। यू आर द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। आपके जैसा और दूसरा कोई नहीं है। यकीन करिए, भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं आप। भगवान बुद्ध के जीवन का प्रकाश आपके जीवन में भी आए, ऐसी मंगल कामनाएं। थोड़ी देर के लिए इसी तरह रहें। वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा,
वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे,
हमारे साथ साथ दोहराएंगे। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर भवतु। दोनों हाथ आपस में रब करें, अपने चेहरे पे लगाएं, अपने मस्तक पे लगाएं, अपने भुजाओं पर लगाएं, अपने हृदय स्थल पे लगाएं।